हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगजियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी स्टे विद मी सीज़न 2 का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। एंड अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ईवो ने सारे लोगों को डरा धमकाकर जान से दूर कर दिया था क्योंकि वो जान को चाहता था। एंड अब उससे आगे ये कॉलेज के दिनों की बात है। ईवो एंड जान जो एक कैफ़े में बैठे हुए थे, वो बहुत बड़ा कैफ़े था और वो बहुत ब्यूटीफुल था। उसे देखकर जान जो बोलता है, मुझे पता है इस कैफ़े को बनाने के लिए बहुत सारे पैसे लगे होंगे, लेकिन मैं फ्यूचर में पैसे सेव कर कर एक कैफ़े खोलना चाहता हूँ। ये सुनकर ईवो जो जान से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इसे बाय कर सकता हूँ। ये सुनकर जान जो हंसते बोलता है, हा हा हा, तुम कभी कभी काफ़ी अच्छे मजाक कर लेते हो, लेकिन मैं इसके बारे में सोचूंगा अगर मुझे कोई जॉब ना मिली। एंड ये कहकर जान जो ईवो के काफ़ी क्लोज जाकर बोलता है, ईवो मैंने सुना है अल्फाज के फेरोमोन्स काफ़ी अच्छे स्मेल करते हैं, लेकिन मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। मैं शायद तुम्हारे फ्यूचर में कभी तुम्हारे फेरोमोन्स स्मेल कर पाऊँ, पर मुझे पता है ये कभी होगा नहीं। एंड उसके बाद जान के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। एंड ईवो जो जान से पूछता है, जान अब तुम क्या करोगे? मैं यहाँ से मूव आउट करूँगा, ये जगह बहुत बड़ी है ईवो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन तुम्हारा दिल, तुम अपने हॉस्पिटल बिल्स कैसे पे करोगे? मुझे नहीं पता है ईबो। एंड जान जो काफ़ी रो रहा था। एंड ईबो जो कहता है, जान तुम मेरे साथ रह सकते हो। एंड ये सुनकर जान जो बहुत रोने लगता है एंड ईबो को हक कर लेता है, बोलता है, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो, कोई नहीं रहा मेरे पास। एंड अब हम प्रेजेंट में आते हैं। ईबो जो बोलता है, और मुझे ये सब करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। मुझे हर टाइम उसे अपने फेरोमोन से इफ़ेक्ट करना पड़ा। उसे बीटा से ओमेगा बनाने के लिए मैंने उसे बहुत सारी पिल्स की, और अब फाइनली वो मछली यानी कि हमारा जान ईबो के कंट्रोल में है। एंड दूसरी तरफ जान जो काश पे लेटा हुआ था। एंड तभी वहाँ पर ईबो आता है, वह जान के सर को टच करते हुए बोलता है, जान तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम रूम में जाकर सो जाओ। नहीं ईबो, मुझे यहीं सोना है, और हमारे लिटिल वन को भी यहीं सोना पसंद है। ठीक है, पर तुम ब्लैंकेट तो ले लो। एंड ये कहकर ईबो जो ब्लैंकेट लेने चला जाता है। एंड वो ब्लैंकेट निकल कर जा ही रहा था, एंड तभी उसकी जान के मॉम एंड डैड की पिक्चर जो वहाँ पे रखी हुई थी उस पे नज़र जाती है, और उसे वो मोमेंट याद आ जाता है जब उसने ही जान के पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया था उन्हें मरवाने के लिए। एंड उन्हें देखकर वो बोलता है, अंकल आंटी मेरे लिए ये डिसीज़न आसान नहीं था, लेकिन आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं जान का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगा। एंड उसके बाद वो जान के पास आकर उसे ब्लैंकेट में कवर कर कर बड़े ही प्यार से देखते हुए बोलता है, ओह माय पुअर जान, तुम्हें पता है तुम्हें पाने में मुझे पूरे 9 साल लग गए। मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या किया है। ओ माय बन एंड ऑल दी पीटा। एंड ये कहकर ईबो जो एक स्माइल करता है, एंड इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जान जो कॉलेज में था एंड तभी उसे कोई आवाज़ लगाता है, एंड जब जान उस तरफ जा नहीं पा रहा था, वो कुछ स्टूडेंट की आवाज़ सुनता है। कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे, हे उसे देखो, वो बांग ईवो है ना? हाँ, वो एक डोमिनेट अल्फ़ा है। तुम्हें पता है वो बहुत हैंडसम एंड मस्कुलर है। बहुत से ओमेगा तो ना उसे देखते ही बैड हो जाते हैं। हाँ, पर वो मेगास को पसंद नहीं करता। पर वो किसी बीटा से कैसे बात कर सकता है? ये कितना डिस्गस्टिंग है ना। एंड ये सुनकर ईबो जान जो वहीं रुक जाता है, एंड वो देखता है कि ईबो का एक जूनियर उसके पास आकर उससे बात कर रहा था। एंड तभी ईबो जो बोलता है, क्या? एंड उसने अपनी नाक को कवर किया होता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग सा फील हो रहा था। वो लाल आँखों वाला बीटा
जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था एंड बोलता है, "गगा, मैंने सुना है कल आपकी हीट है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम समझते क्या खुद को?" एंड तभी उसे कोई आवाज़ लगाता है एंड वो देखता है तो वो कोई और नहीं, जान था जो ईवो को बुला रहा था। एंड उसे देखकर ईवो जो अपने गुस्से को तो भूल ही चुका था एंड उसे याद आता है कि उसने ईवो को तो इस बेवकूफ़ स्टूपिड ओमेगा के चक्कर में इग्नोर ही कर दिया। एंड वो जल्दी से सॉरी बोलकर ईवो के जान के पास जाता है एंड इसी बीच उस लाल आंखों वाले ओमेगा को धक्का लग जाता है। लेकिन ईवो को तो उस स्टूपिड ओमेगा की बिल्कुल परवाह ही नहीं थी, क्योंकि उसका वन एंड ओनली बीटा जो उसका वेट कर रहा था। एंड ईवो जो जान के पास जाकर बोलता है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। और उसके बाद जान एंड ईवो वहाँ से जाने लगते हैं। जान को थोड़ा awkward सा फील हो रहा था लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। जब जान जो पीछे मुड़कर देखता है तो वो रेड आई वाला ओमेगा जो उसे काफ़ी गुस्से में घूर रहा था एंड जिससे जान डर जाता है एंड अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरी इमेजिनेशन थी, क्या वो मुझे सच में घूर रहा है। एंड इसी के साथ ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर जान जो अपने लिटिल बेबी आयुआन के साथ खेल रहा था एंड वो अपने मन में आयुआन से बोलता है, आयुआन तुम कितने ब्यूटीफुल हो, तुम कितने क्यूट हो, तुम किस पे गए हो, चलो चलो मुझे बताओ। ठीक है, चलो हम डैडा के पास चलते हैं। एंड उसके बाद जान जो आयुआन को लेकर अपने रूम में जाता है, वहाँ पर ईवो जो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, जान जो उसके पास जाता है तो आयुआन अपने डैडा को देखकर खुशी से डैडा डैडा चिल्लाने लगता है। एंड ईवो जो जान से कहता है, जान मुझे आज भी घर लौटने में देर हो जाएगी, ठीक है, पर तुम ज़्यादा काम मत करना और ख्याल रखना। एंड तभी जान जो नोटिस करता है कि ईवो कुछ टैबलेट्स ले रहा है एंड जान उन टैबलेट्स को काफ़ी गौर से देख रहा था। एंड उसके बाद जान जो ईवो से पूछता है, क्या ये रेड सप्लीमेंट है? हाँ, केयरफुल होना ज़रूरी है। एंड ये सुनकर जान को थोड़ा बुरा लगता है एंड वो बोलता है, ईवो तुम अब मैरिड हो, तुम्हें ये और लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जान तुम मेरा रेड हैंडल नहीं कर पाओगे। एंड ये सुनकर हमारे जान को बहुत बुरा लगता है। एंड थोड़ी देर में वो तीनों ही गेट पे खड़े हुए थे एंड ईबो जो बेबी और अपनी क्यूट सी वाइफी को बाय बोलता है, बाय आयुआन, बाय जान। एंड वो बाय बोलते टाइम जान का फेस टच कर रहा था एंड जान जो अपना फेस साइड में करते हुए बोलता है, तुम लेट हो रहे होगे, तुम जाओ। एंड जान का इस तरह रिएक्शन देखकर ईवो भी सीरियस हो जाता है एंड बोलता है बाय। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड जान जो वहीं खड़ा हुआ था एंड उसके माइंड में बार बार बस वही बात चल रही थी, तुम मेरी रेट हैंडल नहीं कर सकते। एंड उसके बाद जान जो खुद को समझाते हुए बोलता है, मैं इतना बुरा क्यों फील कर रहा हूँ, उसने जो भी कहा वो सच ही तो कहा था ना। मैं पागल हो चुका हूँ। मैंने उसे इग्नोर कर कर जान जो घर के अंदर जाता है एंड मेड से आयुआन के लिए मिल्क मांगता है एंड आयुआन को मेड जो मिल्क दे देती है। एंड दूसरी तरफ आयुआन जो फिश टैंक में एक फ़िश थी उसे देखकर उसे पास बुलाने की कोशिश कर रहा था एंड कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। एंड जान जब आयुआन को ऐसे देखता है तो स्माइल कर कर बोलता है, आयुआन बोलो फिश। एंड तभी मेड जो पूछती है कि बेबी का नाम क्या है एंड जान जो बताता है कि उसका नाम आयुआन है। एंड मेड जो कहती है, आपको पता है सर, वो फिश अकेली रहती है, शायद उसे लोनली फील होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बीटा फिश है और वो बहुत अग्रेसिव होती है और इसीलिए उसे अकेला रखना पड़ता है। ओह हाँ। एंड उसके बाद जान जो सोचता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को किस तरह सनसेट के सामने प्रपोज़ किया था। गाइस, ये स्टोरी कितनी ब्यूटीफुल होती ना अगर ईवो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होता। तो अब हम देखते हैं ईवो जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था एंड वो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहा था जान जो कुछ भी कर रहा था। एंड उसकी टेबल पे कुछ मेडिसिन पड़ी हुई थी जो उसकी रट को कंट्रोल करने के लिए थी। आज ईवो का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। एंड तभी उसका सेक्रेटरी जो बोलता है, सर आपसे कोई मिलने आया है। बेमन से ही ईवो जो कहता है, कौन है?
एंड तभी एक पर्सन जो अंदर एंटर करता है एंड उसके फेरोमोन्स स्मेल करते ही ईबो को बहुत अनईजी फील होता है। उस पर्सन के फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड उन्हें स्मेल कर कर ईबो जो बोलता है, मिस्टर किम ये क्या हो रहा है यहाँ पर, वो सर प्रेसिडेंट। एंड तभी वो पर्सन जो बोलता है, मैंने जैसी उम्मीद की थी, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ ना, वैसे मुझे यहाँ प्रेसिडेंट ने भेजा है, तुम अपनी रट एक रिसेसिव ओमेगा के साथ बिताने की जगह एक पावरफुल और डोमिनेट ओमेगा के साथ बिताना चाहोगे। एंड दूसरी तरफ जान जो काउच पे लेटा हुआ था एंड उसे अपने गोद में अपने बेबी को पकड़ा हुआ था एंड उसके माइंड में बस ईबो के ख्याल ही चल रहे थे। एंड वो खुद से कहता है, हाँ उसने वो इसलिए कहा, मैं एक रिसेसिव ओमेगा हूँ और इतना वीक भी, क्यों ना ईबो से मिला जाए। एंड वो उठकर काउच पे बैठ जाता है एंड अपने बेबी से बोलता है, चलो बेबी डैडा से मिलने चलते हैं। एंड ये सुनकर बेबी जो बहुत एक्साइटेड हो गया था और उसने डैडा डैडा बोलना शुरू कर दिया था। जान जो रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलता है ईबो के लिए एंड वो जान जो ईबो के सेक्रेटरी किम से फ़ोन करके कहता है, हेलो किम, मैं ईबो से मिलने आ रहा हूँ, उसका काम ख़त्म होने वाला ही है ना, तुम उसे मत बताना कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। एंड थोड़ी ही देर में जान जो ईबो के ऑफिस पहुँच गया था एंड वो रिसेप्शनिस्ट को जाकर हेलो बोलता है एंड जान को देखकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी घबरा जाती है एंड बोलती है, हेलो सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड जब तक रिसेप्शनिस्ट को और बोलती, जान को एक स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स स्मेल होते हैं एंड वो देखता है तो ये फेरोमोन्स ईबो की केबिन से आ रहे थे एंड उन्हें स्मेल कर कर जान जिसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है, उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा कांप रही थी एंड वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर ऑफिस का डोर ओपन करता है तो वो सामने का सीन देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। सामने एक ओमेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था, उसने जान ईबो को पकड़ा हुआ था एंड ईबो ने उसके हाथों को, एंड ये पर्सन कोई और नहीं वही था रेड आंखों वाला ओमेगा जो कि कॉलेज टाइम से ही ईबो के पास आना चाहता था एंड उन्हें देखकर जान की आंखों से बहुत आंसू निकलने लगते हैं एंड उसने कस कर आयुआन को हक कर लिया था। एंड ये सीन से ना सच में मुझे भी बहुत इमोशनल फील हो रहा है गाइस। तो यहीं ये पार्ट ख़त्म होता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको ईबो का कैरेक्टर कैसा लगा एंड ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उसे जानने के लिए ना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस आज की स्टोरी में बहुत सारी नॉइसेस होंगी क्योंकि मेरे एयरबड्स ख़राब हो गए हैं तो मुझे ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा आवाज़ों को एंड स्टोरी को एंजॉय करना एंड ये स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या सच में ईबो ने जान को चीट किया, आखिर क्या चल रहा था उसके